बिहार में जो चर्चाएं चल रही हैं उन चर्चाओं में सरकार के जो अंग हैं उन सभी में जहां एक तरफ सदन में क्या कुछ हुआ, सदन के बाहर क्या कुछ हुआ, सत्ता और विपक्ष में किस तरह के नोकझोंक हुए उसकी चर्चा तो है ही, लेकिन इस बार नीतीश सरकार के गठन के साथ ही सबसे ज़्यादा जो चर्चा में रहे वो है मुकेश सहनी। मुकेश सहनी कई बातों के लिए चर्चा में रहे हैं और इस चुनाव से अलग भी इससे पहले भी मुकेश सहनी अक्सर चर्चा में रहे हैं। मुकेश सहनी कहते भी हैं और हाल फिलहाल में एक निजी चैनल के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने कहा भी है कि वो सही समय पर सही फैसले लेते हैं, मौके पर चौका लगाने वाली बात करते हैं। मुकेश सहनी से जब हमारी बात चुनाव से पहले हो रही थी तो उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि सत्ता में आने के बाद उनका सबसे पहला जो मकसद होगा वो होगा अपने समाज के लोगों को सही सम्मान दिलवाना और अधिकार दिलवाना। इसके लिए उन्होंने आरक्षण का रास्ता चुना था। हालांकि आरक्षण को लेकर के जो सामने स्थिति आई है उससे स्पष्ट होता है कि आरक्षण मुश्किल है, लेकिन अभी भी मुकेश सहनी दो राज्यों का हवाला देकर के बंगाल और दिल्ली का बार बार सरकार पर दबाव बना रहे हैं और दबाव बनाने के पीछे उनका कहना है कि माँ भी अब बच्चे को बिना रोए दूध नहीं देती है, इसलिए वो इस पूरे डिमांड को और इसके लिए सरकार का लगातार दरवाज़ा खटखटाने को नहीं छोड़ सकते हैं। उनका कहना है कि उनका मकसद ही राजनीति में आने का अपने समाज के लोगों को पूरा अधिकार और उनका मुख्य धारा में लाना मकसद है, सिर्फ अपने समाज का ही नहीं। उनका कहना है कि जो निषाद जातियां हैं, उपजातियां हैं, इन सारे लोगों को तो वो अपने नज़र के सामने रखे हुए हैं। इसके लिए उन्होंने सांगठनिक रूप से काम भी किया है, लेकिन इसके साथ ही अंतिम पायदान पर खड़े लोगों को भी वो आह्वान करते हैं कि उन्हें जब ज़रूरत हो वो हमारे सामने आ सकते हैं। इन सब बातों को लेकर के मुकेश सहनी ने कहा है स्पष्ट तौर पे कि वो सरकार में भले ही है, जो काम उन्हें मिला है वो अपनी जिम्मेवारी के साथ कर रहे हैं। उन्होंने इस बात को भी बताया कि वो पिछले 3 महीने में किस तरह का काम कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि वो पूरी तरह से अपने समाज के लोगों को इस बात के लिए भी तैयार करने के लिए राजी हैं कि उनके लिए दरवाज़ा जो है खुला हुआ है, कभी भी वो उनके सरकारी आवास पर आकर के अपनी बातें रख सकते हैं। लेकिन इन सब के बाद उन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही वो ये कहा कि बिहार परिवर्तन के मुहाने पर खड़ा है। यहाँ से वो रास्ता निकलता है जो रास्ता बिहार को एक उच्च और सबसे अंतिम मुकाम पर पहुँचाने की तरफ अग्रसर है। जिस तरह से उन्होंने बताया कि सामंजस्य स्थापित करके केंद्र और राज्य चल रहे हैं और चलने का प्रयास कर रहे हैं, वो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि बिहार बहुत जल्दी विकसित राज्यों की श्रेणी में आएगा। उन्होंने कई ऐसे उदाहरण दिए, कई ऐसी बातें कही कि 90% तक हम लोगों को अनुदान देने के लिए तैयार हैं जिन लोगों के पास कोई साधन नहीं है, वो पशुपालन और मत्स्य पालन में अपना रोजगार बेहतर कर सकते हैं। इस रोजगार से जुड़े लोगों को भी वो मदद करने की बात करते हैं। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे महत्वपूर्ण बात वो करते हैं वो ये है कि मुकेश सहनी बार बार इस बात को कह रहे हैं कि बिहार में कभी भी कोई बड़ा परिवर्तन हो सकता है। अब ये परिवर्तन सत्ता से जुड़ा है या फिर बिहार के विकास से जुड़ा है, क्योंकि इन सब बातों को करते करते, आरक्षण की बात को करते करते अचानक से मुकेश सहनी ये भी बात कहते हैं कि उन्हें जरा भी देर नहीं लगेगी यदि उनकी बातें नहीं मानी जाती है तो कुर्सी छोड़ने में, क्योंकि वो राजनीति में और किसी कारण से नहीं बल्कि अपने समाज को अधिकार और सम्मान दिलाने के लिए आए हैं और इस मकसद को वो पूरा करेंगे। देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ होगा, क्या परिवर्तन होगा, क्या आने वाले समय में जो संकेत मिल रहे हैं उस संकेत में विकास और विश्वास के बीच का जो एक डोर है वो मजबूत होगा या फिर धागा टूट जाएगा। अगर धागा टूटा तो गांठ पड़ेंगे और गांठ पड़ेंगे तो आप जानते ही हैं कि गांठ कभी भी खुल सकते हैं। बिहार उस मुहाने पर खड़ा है जैसा जिस स्थिति में मुकेश सहनी जैसे लोगों की ज़रूरत है। युवा हैं, ज़मीन से उठ कर के
इतनी ऊंचाई पर आए हैं। और ऐसे लोग यदि वास्तव में कुछ करना चाहें और अपने जैसे लोगों को उदाहरण के रूप में बनाना चाहें तो ये एक बड़ी बात होगी। जो बातें चुनाव से पहले और उनके सत्ता में आने से पहले हुई थी, अगर उन बातों को मुकेश सहनी वास्तव में लागू करना चाहते हैं तो बिहार में एक नई पहल और नए तरह का भरोसा दिखेगा, विश्वास दिखेगा और विकास का एक नया बयार जरूर बहेगा। हम भी इंतज़ार कर रहे हैं, आप भी इंतज़ार कीजिए कब कैसे बिहार में रोज़गार सृजन का एक बहुत बड़ा रास्ता और प्लेटफॉर्म लेकर के आते हैं मुकेश सहनी। प्रयास तो बहुत है, वादे तो बहुत हैं, कितना पूरा होता है ये अभी भी आजमाना बाकी है। अगर आपको लगता है कि आप अपने विचार दे सकते हैं, आपके पास कोई राय है, मशवरा है या कुछ कहना चाहते हैं तो भारत लाइव के कमेंट बॉक्स पर ज़रूर अपनी बात रखें। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और इसके साथ ही आपको स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और ये खुशियों का पर्व अपने परिवार के साथ मनाएं। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।